सल्लुम्बर का बदहाल यातायात, जगह जगह जाम, मुख्यतः गांधी चौक, फिर गांधी चौक से बस स्टैंड लिंक रोड, चुंगी नाका तथा एसबीआई बैंक के सामने प्रतिदिन की समस्या। नमस्कार, जय हिंद, जय सलुम्बर। दर्शकों, सलुम्बर में ट्रैफिक की काफ़ी समस्याओं की शिकायतें आती है कि सलुम्बर में ट्रैफिक जाम रहता है और उसका मेन रीज़न, उसका मेन सबब, उसकी जो मेन कारण है वो कारण रेडी ठेला वाले और जो अतिक्रमण करके दुकानें चला रहे हैं उन पर इल्ज़ाम आता है कि उनकी वजह से ट्रैफिक सलुम्बर में जाम रहता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी जगह दुकानों वाले और ठेलों वाले बिल्कुल रोड पे ज़्यादा ही आगे निकल के दुकानें लगाते हैं। उसकी वजह से वाहनों को आने जाने में भी दिक्कत रहती है और वाहन खड़े रखने में भी दिक्कत आती है। वाहन खड़े रोड की साइड में नहीं रह पाते हैं, फुटपाथ हैं पूरी 10-10, 12-12 फीट, 15-15 फीट रोड के आगे निकाल के दुकानें बहुत सी जगह हमने देखी है कि लगा रखी है लोगों ने। मगर वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने दुकानें रोड की जो मेन फुटपाथ की आखिरी जो दीवार होती है उससे 4-5-6 फीट बढ़ा के लगा रखी है और बाकी जो वाइट पट्टी रोड के साइड में होती है उस पट्टी से दुकान तक काफ़ी गैप रहता है कि एक कार आराम से खड़ी हो सके। चाहे खड़ी करके लगाओ उसको, चाहे आड़ी करके लगाओ, कार पार्क हो सकती है बेहतर तरीके से। आज हम आपको सलुम्बर के पूरे ट्रैफिक का हाल दिखाते हैं वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखिए और परख करिए, जांच करिए। हालांकि अगर आप लोकल सलुम्बर के निवासी हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि कहाँ पे जाम ज़्यादा रहता है और कहाँ रेडी ठेला वालों की वजह से जाम है और कहाँ कोई दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से वाहन खड़े करने में दिक्कतें आती है। आज हम आपको गांधी चौक पुलिस चौकी से लगा करके डाल चौराहे तक का पूरा ट्रैफिक सिस्टम आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए, ये देखिए आप, ये गांधी चौक है और मेरी पीठ के पीछे बाहर का शहर मुस्लिम एरिया है, सोनार माता का रोड। ये पुलिस चौकी देखिए आप, और ये सामने आपको गांधी चौक में बड़ा वाहन खड़ा दिखाई दे रहा है और ये कारों का एक रेला दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी कारें जो खड़ी हुई हैं गांधी चौक एरिया में। और ये सामने जो बड़ा वाहन दिखाई दे रहा है इसके पीछे से आपको दिखाई देगा बड़ा गणपति जी का मंदिर और गांधी चौक का पार्क जो है, गार्डन। ये वो अब ये देखिए आपके घरों से कारें कितनी दूर पे खड़ी हुई हैं। कम से कम 8, 10, 12 फीट की जगह छोड़कर कारें खड़ी की हुई हैं। गांधी चौक ये चौक है, ये वो चौक है जहाँ कभी सोनार माता का मेला भरा जाता था। मेले की भीड़ भाड़ किसी ज़माने में यहाँ हमने देखी हुई है अपने आँखों से, अपने बचपन में। और ये वही चौक है। आप देखिए कि जो कारें खड़ी हुई हैं किस तरह, ये आप इस तरफ से भी देख लीजिए। और ये सीधा रास्ता जा रहा है। ये जो इस एक्टिवा, ये गाड़ियाँ, जो वाहन सामने से आ रहे हैं, ये बस स्टैंड की ओर से आ रहे हैं। अब हम आपको धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर ले चलते हैं। ये रिक्शा बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, ऑटो। ये पानीपुरी का ठेला बीच में, रोड के बीच में लगा हुआ है, क्योंकि रोड के अगर उस तरफ लगेगा तो किसी के निजी मकान के सामने पड़ जाएगा। तो ये बीच में लगा हुआ ठेला और निजी मकानों के सामने कारें खड़ी हुई हैं आधा रोड छोड़ करके। ये आपके गांधी चौक की सब्जी मंडी शुरू हो गई, जो पुराने किसी ज़माने में यहाँ सब्जी मंडी हुआ करती थी। आज भी सब्जी वाले बैठते हैं। इन्हें हटाया भी गया था अतिक्रमण अभियान के दौरान, मगर ये अपनी आजीविका यहाँ चलाते हैं, छोटा मोटा टोपले वगैरह लेकर। यहाँ कहीं तो बहुत ज़्यादा आगे रोड पर निकल के बैठे होते हैं और कहीं बिल्कुल रोड के पीछे की जो दीवार है उससे सटक के बैठे होते हैं। ये बड़ा गणपति जी का मंदिर, इस मंदिर से आगे निकलते हैं हम आपको। ये बस स्टैंड से गांधी चौक लिंक रोड है। बस स्टैंड से गांधी चौक लिंक रोड ये देख पा रहे हैं आप। और सामने ये आपके आने जा रहा है बस स्टैंड का एरिया। सामने रोडवेज बस खड़ी हुई दिखाई देगी आपको, ये रोडवेज बस। और यहाँ जो ये इंगलें बीच में दिखाई दे रही है, साइड में ये इंगल लगा रखी है, ये भी मार्ग अवरुद्ध करते हैं।
माफ़ कीजिएगा, ये रोडवेज वाहन नहीं, ये कोई निजी वाहन दिखाई पड़ता है। और ये सलुम्बर का वही घिसा पिटा बस स्टैंड है जहां रोडवेज आगार की बसें भी यहीं खड़ी रहती हैं और निजी बसें भी यहीं खड़ी रहती हैं। छोटा सा स्पेस है बस स्टैंड का। हालांकि बस स्टैंड के लिए जगह प्रस्तावित हो चुकी है गणेश घाटी पर, मगर ये बस स्टैंड न जाने कब सलुम्बर वालों को मैसर होगा, कब नसीब होगा सलुम्बर वालों को, ये हम नहीं बता सकते। फ़िलहाल इसी बस स्टैंड से काम चलाना पड़ रहा है। और ये बस स्टैंड पे आप देखिए कि छोटी सी जगह में रोडवेज और निजी बसें एक ही जगह इकट्ठी हैं। तो ये तो है सलुम्बर का वही घिसा पिटा पुराना छोटी सी जगहों वाला बस स्टैंड, जहां पर दिन रात बसों का जहमा और पब्लिक की भीड़ भाड़, ऊपर से रेडी ठेला वालों की दुकानें, और वहाँ से फिर गांधी चौक की तरफ जाने वाला रास्ता अभी जो आपने देखा। ये सामने आपको दिखाई दे रही हैं छतरियाँ लगी हुई है, रेडी ठेला वाले अपनी आजीविका चला रहे हैं। उनके पीछे बड़ी दुकानें हैं, धर्मशाला की दुकानें हैं और आगे कुछ मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं। और ये सामने इस लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल के बाहर सब्जी की दुकानें, ये सामने मेडिकल स्टोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहीं थोड़ा आगे बढ़कर ये टैक्सी स्टैंड है, जहाँ ये कारें खड़ी हुई हैं, टैक्सी में चलती हैं, कुछ निजी कारें हैं, कुछ टैक्सी हैं। ये बोरवाड़ी के सामने का एरिया है। अब आगे हम आपको ले चलते हैं तहसील कार्यालय की तरफ। ये बोरवाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता। अब तहसील कार्यालय यहाँ से शुरू होगा। ये भीड़ भाड़ आप देखते जाइए ट्रैफिक का, और आखिर में आप खुद निर्णय लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर क्या वजह है। ये तहसील कार्यालय का ये पहला गेट गांधी चौक की तरफ से आते हुए, और ये दूसरा, ये तहसील कार्यालय के बाहर लगी हुई कुछ दुकानें, और ये वाहन खड़े हुए हैं, बसें ये रोज़ाना यहीं खड़ी रहती हैं। और आगे चलते हैं, तहसील कार्यालय का दूसरा छोर आने वाला है, जहां बार एसोसिएशन कार्यालय भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए ये पुराना पोस्ट ऑफिस की तरफ हम आ रहे हैं, पुराना पोस्ट ऑफिस की गली, और यहीं मेमून वाटिका की तरफ बोहरा समुदाय की मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ से आगे बढ़ते हैं केशव कॉम्प्लेक्स, जो नया केशव कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, उस तक हम पहुँचे हैं। यहाँ ये लेबर अपने ठेले लेकर खड़े हैं। ये शारदा मिष्ठान भंडार, चुंगीना का चौराहा। चुंगीना का चौराहा पर अक्सर जाम देखने में आता है। आज कुछ कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। चुंगीनाका से आगे बढ़ते हुए जैन बोर्डिंग की ओर, और जैन बोर्डिंग के जस्ट सामने खेतावतवाड़ी। यहाँ ठेले सड़क पे नहीं है। हाँ, लोडिंग ऑटो ज़रूर है। लोडिंग ऑटो यहाँ, और यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टार्टिंग जहाँ से होती है, शुरुआत हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री की, यहाँ ये लोडिंग ऑटो खड़े रहते हैं। फिर इसके बाद रेडी ठेला वाले, ये जो वाइट पट्टी रोड पर साइड में दिखाई दे रही है, वाइट पट्टी से दीवार तक अगर अच्छा स्पेस मिल जाए वाहनों को खड़ा रहने के लिए, तो वाहन सही सुविधा से खड़े रह सकते हैं। ये एसबीआई के यहाँ पर अक्सर जाम देखा जाता है, और यहाँ अव्यवस्थित ठेले और रेडियाँ आके खड़ी हो जाती हैं। एसबीआई से आगे बढ़ते हुए, अगर रेडी ठेला वालों को व्यवस्थित किया जाए तो वाहन खड़े करने के लिए भी काफ़ी जगह मिल सकती है, और जगह वाहनों को दिक्कत नहीं आएगी खड़े रहने में, और सड़क पे वाहन खड़े नहीं रहेंगे तो आने जाने वालों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ऐसा मेरा
नज़रिया है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हम स्मार्ट मॉल से आगे बढ़ चुके हैं और ये हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर यहाँ काफ़ी जगह छोड़ी हुई है पार्किंग के लिए दुकानदारों ने। ये जो रेडी ठेला वालों ने वाइट पट्टी के बाद काफ़ी जगह छुट्टी हुई थी, दिखाई दी हमें। ये हम अब बढ़ रहे हैं बड़ौदा बैंक की ओर। बड़ौदा बैंक चौराहे से लगा करके डाल चौराहे तक आज हम आपको दिखाएंगे। आप आखिर में यहाँ रोड थोड़ा खुला दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी आपको जो उचित लगे, हम आपकी राय चाहते हैं। हम अपनी राय आप पर थोपना नहीं चाहते, आपकी राय चाहते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगा और क्या वजह लगी कि जिससे सलूम्बर में ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो रहा है। ये बड़ौदा बैंक चौराहा मंदिर परिसर गया ये, और ये डाल चौराहे की तरफ जा रहा रास्ता। यही ये सीधे हाथ की तरफ जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके पास में सब्जी मंडी जो सुबह सुबह व्यापार होता है सब्जी का, और ये पुल है जिसके नीचे से तालाब की ओर से आने वाला नाला, ओवरफ्लो नाला, इसी पुल से होकर के सरणी नदी में मिलता है। इस पुल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो यहाँ ये चाय की गुंटी लगी हुई है और ये कांग्रेस कार्यालय में वैसे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, मगर कभी कभी कोई बड़े नेता आते हैं तो काफ़ी जाम यहाँ भी लग जाता है। और ये डाल चौराहे की तरफ बढ़ते हुए डाल चौराहे की तरफ, ये बीच में डिवाइडर होने से गाड़ियाँ जब डिवाइड हो जाती हैं तो इतनी दिक्कत आती नहीं है। और वैसे दोनों साइडों में डाल चौराहा रोड पर दोनों साइडों में बड़ी शॉप्स हैं, बड़ी दुकानें हैं, तो दुकानों के सामने ज़्यादा हाल फिलहाल इतनी रेडी ठेले वाले और अतिक्रमण करके दुकानें लगाने वाले ज़्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतना लोकल पैदल चलने वाला ट्रैफिक भी यहाँ नहीं होता है। ख़ास समस्या हमने देखी बस स्टैंड की, तो बस स्टैंड को अब बाहर चले जाने का समय आ तो गया है, पर फिर सलूम्बर की आवाम, सलूम्बर की जनता क्या चाहती है, ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता चाहे तो सलूम्बर का बस स्टैंड बाहर जाए और गांधी चौक में भी ट्रैफिक व्यवस्था सही हो। वहाँ हमें ट्रैफिक बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए इस तरफ ज़्यादा दिखाई दिया था। बहरहाल आप पर डिपेंड करता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या वजह ट्रैफिक ज़्यादा होने की, ट्रैफिक जाम होने की वजह क्या है। ट्रैफिक तो ज़्यादा हो गई, वो तो बढ़ता ही जाएगा। प्रिय दर्शकों, हमसे किसी ने शिकायत की थी कि आप जो ट्रैफिक जाम होता है उस पर वीडियो नहीं बनाते या उसकी न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करते, न्यूज़ दिखाते नहीं। हमने उसी संदर्भ में आज ये पूरा वीडियो कवर करके, ये कवरेज लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप हमें कमेंट में बताइएगा।